हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। क्लास 7 में हो तो आपके विकास भैया आ चुके हैं डिजिटल बोर्ड में एक सरकारी बच्चों को पढ़ाने। तो आज यूपी बोर्ड क्लास 7 मैथ का अभ्यास एक का पूरा वन शॉट सॉल्यूशन करेंगे। मतलब ई वीडियो में पूरा अभ्यास हम लोग खत्म करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि भाई इतना सब कुछ लगा करके भैया पढ़ा रहे हैं। तो मेरा केवल मकसद है आपको पढ़ाना, हर घर तक एजुकेशन को पहुँचाना, वो भी क्वालिटी। तो हर एक बच्चे के पास वीडियो जाना चाहिए। तो अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो को शेयर कर देना, भेज देना, जहाँ तक हो व्हाट्सअप से भेजो, हर जगह फैलाओ। क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और ऐसा क्वालिटी एजुकेशन कोई अभी यूट्यूब में सरकारी बच्चों को नहीं दे रहा है, सरकारी स्कूल के बच्चों को। तो चलो देखते हैं भाई, सरकारी बच्चों आ जाओ, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ये वाली चीज़ें मैंने समझा रखी है आपको। तो वो वाला आप प्लेलिस्ट देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन आप जानते होंगे तो लिंक मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट पूरी फॉलो कर लीजिए कोर्स वाले में, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। पूरा कोर्स मैंने बना रखा है, मुझसे आप पूरी मैथ पढ़ सकते हैं, क्लास 8 के भी यूपी बोर्ड की पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, हर एक चीज़। तो इस चैनल में हर एक चीज़ दबा के हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों अभ्यास 1 का ए में पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखे जिनका हर एक हो। तो मेरे प्यारे बच्चों जो परिमेय संख्या होती है सबसे पहले वो क्या होती है, आपको पता है कि भाई जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है। तो परिमेय संख्या जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं अंश बटे हर के रूप में। किसमें? अंश बटे हर के रूप में, यही तो परिमेय संख्या होती है। दूसरी भाषा में, किताबी भाषा में बोलें तो जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकें। लेकिन यहाँ पर कुछ ट्विस्ट है, वो ये है कि जो अंश या हर हैं यानी p और q हैं, ये क्या हों? पूर्णांक हों, पूर्णांक हों, है ना। और यहाँ पर क्या हो? दूसरी चीज़ भैया, जो q है, q बोले तो भैया जो हर है ये क्या है? 0 के बराबर ना हो, ये कंडीशन अपनाना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। बस चलो सॉल्व करें अब। तो हर बोला है 1 हो, तो हर मतलब नीचे वाली संख्या, ठीक है। तो किसी भी संख्या, कोई भी ये पूर्णांक दिए हैं, किसी भी संख्या के बटे में 1 तो लगा सकते हैं। तो -7 बटे 1, दूसरा 11 बटे 1, 27 बटे 1, -45 बटे 1। इतना सरल है भैया, हाँ इतना सरल है। अभी आगे थोड़ा कठिन आएगा। तो ये लो हो गया। तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं दिक्कत। आगे बढ़ें। आगे हमारा आता है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, -4 बटे 5 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। तो अंश जो हो वो क्या हो? 8 हो। तो चलो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो का हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। का अंश बोला है 8 हो, संख्या दी गई है -4 बटे में यहाँ पर 5, यानी बराबर ही रहेगा, तुल्य रूप ही तो प्राप्त करेंगे। तो बराबर ही रहेगा, क्या हो? अंश 8 हो, यानी अंश जो है धनात्मक हो जाए, तो बटे जो ये होगा ये ऋणात्मक हो जाएगा, इसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पर बताओ क्या रखा जाएगा, यहाँ पर भी तो बदलाव होगा। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, दिमाग लगाओ कि -4 बटे में 5 दिया है और बोल रहा है यहाँ पर कि भाई जो अंश है वो 8 हो, धनात्मक। तो इसमें किसका गुणा हो रहा है? तो सबसे पहले बोलोगे भैया 4 के पहाड़े में पढ़ेंगे तो 4 दूना 8, यानी 2 बार जा रहा है, तो 4 का गुणा 2 में हो रहा है, यानी ऊपर नीचे दोनों में करेंगे फिर हम। तो 4 दूनी 8 और बटे में नीचे 10 हो जाएगा। लेकिन ये तो माइनस में आ गया, क्योंकि माइनस का गुणा हो गया तो माइनस ही रहेगा। तो फिर हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या के उसमें अगर मान लो -1 से फिर से गुणा कर दें तो कोई बदलाव होगा? संख्या में नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या में सेम संख्या से 1 से, है ना, गुणा या भाग करे तो कोई भी बदलाव नहीं होता है संख्या में, उसी का एक रूप प्राप्त होता है, तुल्य रूप कह सकते हैं। तो 8 और -1, -8 -1 आपका 8 प्लस का हो जाएगा, और बटे में 10 और -1 का गुणा होगा तो -10 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं, डायरेक्टली आप लिख सकते थे कि जो आपका -8 बटे 10 है, इसको हम 8 बटे -10 भी लिख सकते हैं, और इसको हम -8 बटे 10, अरे कैसे, 8 बटे में आपका 10 और यहाँ पर भी माइनस लगा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, इसलिए बता दिया। तो अब कन्फ्यूज नहीं होगे। चलो, तो मैंने आपको एक चीज़ और बताना है। क्या बताना है? वो ये, कोई परिमेय संख्या मान लो p बटे q के रूप में है, माइनस लगा है, तो याद रखना उसको हम p बटे -q के रूप में भी लिख सकते हैं, और बराबर में इसका हम p बटे q ऐसे भी लिख सकते हैं। अरे यार, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये
और एक चीज़, अगर कोई परिमेय संख्या दोनों निगेटिव है, -p/-q, तो माइनस माइनस मर जाता है, यानी ये धनात्मक परिमेय संख्या ही होती है p/q, ये भी याद रखना। ठीक है, चलो अब मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। अब देखते हैं दूसरा, खा यहाँ पर सॉल्व करते हैं। खा, तो खा क्या कहता है, -16 हो क्या भैया, अंश। तो संख्या दी गई है -4/5, और यहाँ पर अंश जो हो वो हो -16। किसका गुणा करोगे बताओ, नीचे भी बदलाव होगा, कुछ आएगा। तो 4 के पहाड़े में 16 कब आता है, 4 चौके 16, यानी आपका गुणा 4 से हो रहा है। तो यहाँ पर इसको भी गुणा कर 5 चौके 20, यानी -16/20 वो संख्या हो जाएगी। ठीक है, खा हो गया हमारा। ग देखें, चलो यहाँ पर देखते हैं, इसको मिटा दें, अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ग देखते हैं, तो ग यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, अंश 20 हो, संख्या दी गई है -4/5। ठीक है, अंश जो है वो आपका 20 हो, बटे में कुछ हो तो हो, ठीक है, पता नहीं क्या हो, बदलाव होगा। तो 4 का पहाड़ा पढ़ोगे कितने बार जा रहा है, 4 पंचे 20, 5 बार जा रहा है। तो आप बोलोगे गुणा में 5 हो रहा है, तो नीचे भी गुणा 5 होगा ना। तो 5 चौके 20 और 5 पचे 25। अच्छा, ये हमें धनात्मक चाहिए तो नीचे निगेटिव लगा देंगे, हो गया। घा आपका क्या होगा, डायरेक्ट करो ना यार, हो गया। -24 अंश हो, तो यहाँ पर -4 बटे में आपका 5, -24 हो तो गुणा में क्या करेंगे कि बराबर में -24 आए इसके, बताओ, और बटे में भी कुछ बदलेगा। तो 4 छंग 24, यानी 6 का गुणा हो रहा है, तो नीचे भी 6 का गुणा होगा। तो 4 छंग 24, 5 छक्के 30, ये हो गया। एक तरीके से और आप निकाल सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे -4 बटे में आपका 5 दिया है, बराबर जो दिया है, मान लो कि बोला है कि 8 जो है, अंश 8 दिया है, और बटे में अगर हमें निकालना है, मान लो ये नहीं पता, तो क्या इसका भी कुछ दिमाग ना लगाओगे किसका पहाड़ा जा रहा है क्या, तो इसको यक्स मान लो, तो फिर क्रॉस गुणा भी करवा सकते हो। यानी -4 का गुणा यक्स में होगा तो क्या लिख दोगे, तो -4x लिख दोगे, बराबर में 8 पंच 40 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 40 बटे में आपका 4 और माइनस का, तो x बराबर आपका हो जाएगा -4 दहम 40, ये देखो 10। हाँ 10 आ गया था ना, यही यहाँ नहीं लिखा क्या, मैं ये वाले में नहीं लिखा क्या, लिख दिया था यार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो सकता है क्या हो जाएगा, 4 दूनाई 8 बटे में आपका 5 दूनाई 10, ये माइनस का। ठीक है, ये देखो माइनस का आया है ना x की जगह, तो ये हो गया। घा भी मैंने बता दिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ऐसे कर सकते हैं। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, आगे हमारा आता है यहाँ पर तीसरा, -5/7 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। तो हमें हर में आप ध्यान देना है, तो हर जो है 7 हो। तो यहाँ पर देखते हैं का हम लोग, ठीक है, बोला है हर जो है 7 हो, तो -5 बटे में -7, तो बोला है हो, तो हर जो है वो जो है 7 हो, और अंश पता नहीं क्या हो, तो अंश में हम क्या भरेंगे, तो दिमाग लगाओ, ये तो 7 दे दिया है, इसका मतलब है कि -5 और बटे में क्या दिया है, -7, इसका मतलब इसको धनात्मक बनाया गया इसको काट करके। और ये कटता कब है, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, जब हम लोग ऊपर नीचे -1 का गुणा करते हैं, जिसको गुणात्मक तत्समक कहते हैं, ये गुण होता है। तो ये देखो ये 5 बटे में 7, यानी धनात्मक परिमेय संख्या हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5/7। ठीक है, कोई दिक्कत बोलोगे, नहीं दिक्कत भैया। खा लिखे प्यारे बच्चों, देखो खा -14 हो, क्या हो भैया, हर। ठीक है, याद रखना हर जो है -14 हो, तो -5 बटे में आपका -7, तो यहाँ पर गुणा 2 का कर दो, हो गया, गुणा 2 बराबर में 5 दूनाई 10, माइनस का बटे में हर 7 दूनाई 14 हो गया, यही होगा। अच्छा, ये ध्यान ना रखना कि भाई अंश हर, बस हर बोला है तो हर ध्यान दो, संख्या सेम ही है। ठीक है, गा गमला देखते हैं भैया, 21 हो, चलो देखते हैं भाई, 5 माइनस का है बटे में आपका 7 21 जो है धनात्मक आपकी बात लिया है, तो -7,
तो यहाँ पर किसका गुणा हो, तो जो हर है वो आपका 21 हो जाए, निगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव। तो बताओ 7 तिरिक 21 यानी गुणा कर दें -3 का, इधर भी आपका गुणा होगा -3 का है। तो 5 तिहाई आपका 15 हो जाएगा और बटे में 21 आपका धनात्मक 7 तिरिक 21 हो गया। एक ही संख्या का ऊपर नीचे गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो कोई भी बदलाव नहीं होता है। घा देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो घा देखते हैं। यहाँ पर घा में क्या करें, -5 बटे में आपका क्या है -7। यहाँ पर हम क्या गुणा करें, यानी क्या गुणा करें कि बराबर में हमारा हर जो है -35 आ जाए। तो माइनस में है तो माइनस वाइनस कुछ ध्यान नहीं रखना है। तो 7 5 35, 5 बार गया तो 5 से गुणा हो रहा है तो ऊपर भी 5 से करो। 5 5 25 -25, तो यहाँ पर -25 बटे 35। लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ें। आगे हमारा आता है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। तो हमें हर को धनात्मक बनाना है, तो चलो देखते हैं का मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। -9 बटे में आपका -11, ये तो सिंपल है। क्या करना है, दोनों के ऊपर नीचे -1 का गुणा कर दो, गुणा -1 बराबर में माइनस माइनस का गुणा आपका +9 बटे में 11 1 कम 11 और माइनस माइनस गुणा ये भी प्लस, यानी 9 बटे 11। ठीक है, तो 9 बटे 11 हमने बना दिया भाई। हमें केवल ध्यान रखना है कि हर को धनात्मक बनाना है, अंश भी धनात्मक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है। अंश भी धनात्मक हो सकता है क्योंकि बदलाव होगा ही होगा, ठीक है। ये होता क्यों है, कोई भी परिमेय संख्या होती है अगर -p बटे -q के रूप में है तो माइनस माइनस मर जाता है और वो धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है p बटे q, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, ये वाले में जो नियम लगा है, ठीक है। देख लो, आगे बढ़ें। आगे हमारा आता है यहाँ पर खा नंबर, देखते हैं। खा क्या कहता है, 11 बटे -17 धनात्मक बनाना है। तो 11 बटे में आपका -17 धनात्मक क्या बनाना है बताइए, हर को। तो हर को धनात्मक बनाना है तो बस यहाँ माइनस है, धनात्मक बनाना है तो -1 से गुणा कर दो, गुणा -1 गुणा -1। लो ऊपर नीचे दोनों में सेम संख्या गुणा करना, बराबर में क्या आएगा 11 1 कम 11, यानी चिन्ह बदल जाएगा, ऊपर ऋण ऊपर पहुंच जाएगा, बटे में आपका 17 नीचे धनात्मक हो जाएगा, यानी यही माइनस जो है ऊपर चला गया, कोई दिक्कत है नहीं है। गा नंबर देखें, चलो गा यहाँ पर लिख देते हैं। गा, तो गा क्या कहता है, -4 बटे 19, -4 बटे -19। लो भाई ये बराबर में आप 4 बटे 19 ही लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। अगर आप चाहो तो यार देखो ऐसे गुणा कर लो ना, गुणा में आपका -1 ही हो रहा है, इधर भी गुणा -1 बराबर बोले तो 4 1 कम 4 बटे में आपका 19, ये हो गया, ठीक है। घा देखें तो घा 7 बटे 13 दिया है, तो 7 बटे में आपका 13 माइनस में दिया है, ये माइनस को डायरेक्ट ऊपर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर -7 बटे 13 हम लिख सकते हैं ऐसे। कब तक 1 से गुणा कर करके बताते रहोगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आगे क्लासों में आपको ये सब काम नहीं आएगा कि भाई -1 का 1 का गुणा करो, बस डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी मैं करवा देता हूँ कि भाई इसमें भी -1 का गुणा, इसमें भी -1 का गुणा, बराबर में आपका -7 बटे में आपका 13 जो है धनात्मक, फिर 13 हो जाएगा, यानी हर जो है धनात्मक हो जाएगा अगर अंश ऋणात्मक हो रहा है, हो गया। अगर एक ऋणात्मक है तो ऊपर नीचे में कोई एक ऋणात्मक होगा ही होगा, और वो सेम वही संख्या ही होती है, उसी का तुल्य रूप ही होता है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, हमारा प्यारे बच्चों 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। अंश को हमें धन पूर्णांक बनाना है, याद रखना अंश को। चलो अंश को अब बनाते हैं। तो अंश जो है यहाँ पर देखो -7 है तो ये ऋण है, धन बनाएंगे तो का यहाँ पर -7 बटे में प्यारे बच्चों 13 दिया है, बनाना है धन पूर्णांक, तो गुणा में -1 का कर दो। क्या दिक्कत है, ऊपर नीचे कोई दिक्कत होगी, बोलोगे नहीं, तो बराबर में क्या निकल के आएगा, 7 1 9 7, नहीं ऋण चिन्ह नीचे ट्रांसफर हो जाएगा, -13। ये लो बना दिया हमने, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। खा बताओ, अब खा बताओ, -11 बटे -19, -11 बटे -19 बराबर में हम यहाँ पर लिख सकते हैं 11 बटे 19, क्योंकि माइनस माइनस मर जाएगा, हो गया। गा देखें, अच्छा क्यों मर जाता है, ये मर नहीं जाता है, एक्चुअली में क्या होता है, हम क्या करते हैं,
11/19 दोनों निगेटिव में है ना, तो हम ऊपर और नीचे -1 का गुणा ही हमेशा करते हैं। ये मर नहीं जाता है, जो लोग बोलते हैं मर गया या कट गया, कट नहीं जाता, कहीं उड़ थोड़ी ना जाएगा। लेकिन क्या होता है, उसको हम ऐसे ही फिर बोलते हैं, क्योंकि वो हमें प्रैक्टिस हो चुकी रहती है। एक्चुअली में ये होता है, माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस होता है। आपको पता है ना, चिन्हों का ज्ञान तो है ही है। और प्लस का गुणा प्लस में तो प्लस से होता है। किसी एक का मान लो माइनस का गुणा अगर प्लस में होगा तो हमेशा ऋणात्मक ही आएगा, यानी निगेटिव ही आएगा। अपोजिट चिन्ह होंगे तो आप कह लो कि भाई निगेटिव होगा, है ना, सिंपल। और सेम चिन्ह होगा तो धनात्मक होगा। गा है आपका यहाँ पर -18/23, तो -18/23 क्या बोला है यहाँ पर, धन पूर्णांक बनाइए अंश को। लो भाई, फिर अंश को बनाना है, तो यहाँ पर इसके बराबर में हम क्या है भाई, गुणा -1 का करो, बराबर में आपका 18। अरे यार, चिन्ह को ट्रांसफर करो, -18 तो माइनस नीचे करो 23, बस लो खत्म। ये लो, ठीक है, देख लो। उसके बाद है आपका घ नंबर। घ नंबर क्या है, घ नंबर है -19/-23, -19/-23। अब आप लोग कर लोगे यार इतना तो, ठीक है, बराबर में 19/23 यही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस कट जाए, क्योंकि -1 का और -1 का गुणा हो जाएगा। अच्छा, मैं चिन्ह बता देता हूँ, चिन्ह का ज्ञान बहुत सारे बच्चों को नहीं होता है ना। तो गुणा या भाग करेंगे, दोनों नियम मतलब सेम लागू होता है कि भाई माइनस का जब हम लोग गुणा माइनस में करते हैं तो ये आपका प्लस आ जाता है, यानी अपोजिट चिन्ह अगर होगा तब निगेटिव आएगा। अगर प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा। यानी देखो, सेम चिन्ह है एक जैसे तो धनात्मक। अगर कोई भी एक निगेटिव हो जाए और गुणा हम लोग करेंगे, चाहे बड़ी हो संख्या हो चाहे छोटी, एक पॉजिटिव रहे तो हमेशा निगेटिव ही आएगा, चाहे इधर रहे, ठीक है। यानी प्लस अगर इधर हो जाए मान लो और गुणा करें इधर निगेटिव रहे तो भी सेम ही रहेगा माइनस। ये चीज़ याद रखना, ये में बच्चे बहुत गलती करते हैं और यही पूरा आपका मैथ का बिल्कुल बेस है। अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर समझो कुछ नहीं आएगा। आगे बढ़ें, आगे हमारा आता है यहाँ पर छठवां, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में मैंने बताया ना, सरलतम रूप यानी मानक रूप जिसको बोलते हैं। सरलतम रूप को क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, ये शब्द होता है मानक रूप। मानक रूप अंग्रेजी में बोले तो स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये चलो लिखते हैं, तो का यहाँ पर जो दिया है -9 में आपका 21, तो होता क्या है 9 और 21 का हम लोग मासा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 9 और 21 का मासा कैसे निकालते हैं। 9 और 21 निकालो, एक साथ है, एक संख्या से कटे उसी संख्या से काटना। किससे कटेगा, 3 से। 3 तिरकाई 9, 3 सते 21। लो भाई, क्या मासा आया, 3 आया। अब एक साथ नहीं कटेंगी तो 3 आया, यानी 3 और 7 तो देखो यहाँ पर काटो, क्या होगा बताओ। बराबर में क्या लिख सकते हैं, 3 तिरकाई 9, माइनस का ही रहेगा, 3 सते 21, यानी -3/7। ये देखो यहाँ जो संख्याएं दी हैं, जहाँ चिन्ह लगा है चिन्ह उधर ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि भाई बराबर में 3/-7 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत बोलोगे नहीं, है ना। ये भी तो लिख सकते हैं, ये हो गया। आगे बढ़े, खा देखते हैं। खा क्या कहता है, -18/27, -18 में आपका है -27। सबसे पहले प्यारे बच्चों माइनस माइनस मर जाएगा, क्योंकि -1 का गुणा हो जाएगा तो मार दो, डायरेक्ट मर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 18 और 27 किससे कटेंगे, 9 दूना 18, 9 3 27, यानी बराबर में आपका 2 में आपका हो जाएगा 3। क्यों हुआ, क्योंकि भाई 18 और 27 का हम लोग मासा सबसे पहले निकालेंगे, एक साथ काटेंगे, 2 से कटेगा, 9 दूना 18 और क्या हो जाएगा 27 नहीं कटेगा क्या, 9 3 27 नहीं कटेगा 2 से ना, तो ये आपका 9 से कटेगा ना, 9 3 27। यहाँ पर प्यारे बच्चों ये किससे कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, तो 9 से काटेंगे, ठीक है। 9 दूना 18, 9 3 27, 2 3 2/3, ठीक है। तो ये हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ख भी हो गया हमारा, ग देखते हैं, ठीक है। ग क्या कहता है यहाँ पर, 21 में आपका -36 किससे कटेगा बताओ,
किससे? तो 21 और 36 का सबसे पहले क्या करो, 21 और यहाँ पर 36 का आप लोग क्या निकालोगे, मासा। किससे कटेंगे दोनों एक साथ, बताओ, चलो बताओ बताओ। 3 से, 3 सते 21 और 3 एक कम 3, 3 12 त्याई 36, यानी अब ये दोनों एक साथ नहीं कटेंगे, यानी 7/12, यानी आप कह सकते हैं कि 7/12, 7 बटे में आपका 12, चिन्ह जहाँ है वही, ठीक है, माइनस, ठीक है, चाहे -7/12, बात एक ही है। मानक रूप में अगर कहें तो इसको हमेशा अंश में जो है निगेटिव कर देते हैं और हर को हमेशा धनात्मक बना देते हैं, तो ऐसे फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो ये याद रखना। घा देखें, चलो घा देखते हैं। घा क्या कहता है, -36/64, तो -36 बटे में आपका है 64। इसके बराबर में क्या लिख सकते, काटो जल्दी, किससे कटेंगे एक साथ ये दोनों, बताओ। 9 चौक 36, और किससे कटेंगे बताओ, तो 36 और 64 का मासा निकालो, 36 और 64 का। सबसे पहले 2 से कट जाएंगे, 2 है ना, 18 दूनी 36 होता है, और यहाँ पर 2 त्याई 6, 2 दूनी 4 32, 2 से कटेंगे 9 दूनी 18, और यहाँ पर 2 से कटेंगे 2 एक कम 2, 2 छंग 12। अब ये दोनों एक साथ नहीं कट रहे हैं, देखो तो लासा आया 4, सॉरी मासा आया 4, यानी 9/16 ही होगा यहाँ पर 9, अरे 2 दूनी 4, चाहे ऐसे कर लो, 2 और 2 का गुणा कर लो तो 4 आएगा। अब 4 से एक साथ काट लो, 4 नियम 36, और 4 से इसको काट दो, या फिर आप चाहो तो 9/16 इसी डायरेक्ट लिख दो, 9/16, चिन्ह जैसा है वही चिन्ह लगा दो, ऊपर है तो ले। हमेशा अंश में ही हम लोग ले जाते हैं निगेटिव चिन्ह को। तो ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, 7वां लास्ट क्वेश्चन होगा शायद, उसके बाद 8 है क्या, हाँ 8 भी है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। -3/4, बीच में आप लोगों की 2 जगह खाली थी, मैंने भर दिया था, तो -3/4 का दिया है, -3 बटे में आपका 4, बराबर में प्यारे बच्चों यहाँ पर डिब्बा बना था, ठीक है, क्या बना था, डिब्बा, और बटे में -20 था, बराबर में ऊपर फिर से डिब्बा बना था, और बटे में फिर से 28 था। कुछ आपको पैटर्न दिख रहे हैं, 4 का गुणा 20 में कितने बार, 20 बार, यानी 20 हो जा रहा है, 4 का गुणा कितने में हो रहा है, 5 में, 4 पंचे 20, है ना, और 4 का गुणा फिर 4 छंग 24 7 28, फिर 7 का गुणा हुआ, यानी ऊपर भी उसी संख्या से गुणा होगा, 4 पंचे 20, तो 3 में भी 5 का गुणा होगा, 5 त्याई 15, है ना, यही होगा, बताओ यही होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया है, तो चिन्ह ट्रांसफ़र ही हो गया, तो बस 15 प्लस का ही रहेगा। अब बताओ क्या होगा, 28 अगर मान लो धनात्मक हो जा रहा है यहाँ पर, तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये निगेटिव में आएगा, क्या आएगा बताओ, 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 7 बार गुणा हो रहा है, तो 3 में भी 7 का गुणा होगा, 3 सत्ते 21, ये ठीक है। खा देखें, अरे यार खा देख लो, अब -5 बटे -8, सबसे पहले तो माइनस माइनस मर जाएगा, मर गया, तो बराबर में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर डिब्बा बना था, ठीक है, डिब्बा में क्या भरा जाएगा, बटे में 24 था। अच्छा जो नीचे है, तो नीचे वाले को ही देखो कितने बार गुणा हो रहा है, 8 तिरिक 24, 3 बार गुणा यहाँ पर हुआ तब 24 बना ना, तो ऊपर भी 3 बार गुणा होगा, तो 5 से यहाँ पर 15 हुआ, बराबर फिर क्या लिख सकते हैं बताओ। अब 5 यहाँ पर 4 नीचे भरना है, अब नीचे खाली था, ठीक है, यहाँ पर नीचे खाली था। अब बताओ ऊपर क्या गुणा होगा, तो यहाँ पर 5 में क्या गुणा करेंगे, 25 आ जाता, 5 पन 5 25, है ना, तभी आएगा, तो यहाँ पर ऊपर 25 हुआ, तो नीचे भी 5 से गुणा होगा, 8 पन 40, ये ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ें, आगे हमारा आता है यहाँ पर 8वां, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। तो 3 और परिमेय संख्या लिखना। अच्छा समतुल्य परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, तो क्या देखते हैं, ऊपर नीचे सेम संख्या का गुणा करते हैं, तो 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं कि भाई गुणा में अगर हम 2 से गुणा कर दें, नीचे भी 2 से, तो बराबर में हमारा कुछ बदलाव होगा नहीं ना, 2 दूनी 4/5, इसकी समतुल्य परिमेय संख्या ये 1 हुई पहली का, ठीक है। उसके बाद दूसरी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, कितनी बोला है, 3 है ना, 3 परिमेय संख्या निकालिए। दूसरी परिमेय संख्या क्या होगी बताओ, आप चाहो तो 4/5 में गुणा 2 का कर दो फिर, या आप चाहो तो इसी में
2/5 में फिर अब 3 का गुणा कर दो, गुणा में 3, नीचे भी 3 का गुणा करो, बराबर में 2 दूनी 4, बटे में आपका 15, तीसरी 3 निकालना है तो तीसरी 2/5 में अब की बार 4 से कर देते हैं, गुणा में 4, नीचे भी 4 से गुणा फिर करो, बराबर में 2 चौके 8, बटे में आपका 5 चौके 20। ये समतुल्य परिमेय संख्या होती हैं। अब इसी को बोल देगा कि मानक रूप में बदलो, तो काट पीट के जो भी सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो, सह अभाज्य संख्या हो एक दूसरे की, यानी एक दूसरे की फिर ना कटें, तो वो प्राप्त कर लो। खा देखते हैं अब, खा ठीक है। 7 बटे में आपका -11, इसकी समतुल्य निकालना है, बताओ क्या होगा। कुछ नहीं यार, सेम संख्या 1 से गुणा, ऊपर नीचे गुणा करो, जैसे कि मैं 2 से कर देता हूँ तो नीचे भी 2 से, बराबर में क्या हो जाएगा 7 दूनाई 14, बटे में आपका 11 दूनाई 22। माइनस का चिन्ह ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ये पहली संख्या प्राप्त हुई। दूसरी संख्या बताओ अब। तो 7 बटे में -11 है, तो गुणा में 3 कर दो फिर से, तो बराबर में 7 तरीक 21, बटे में 11 तियाँ 33, अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, चाहे जितनी बोले अनंत संख्याएं निकाल सकते हैं। तो 7 बटे में -11, अब गुणा में 4 कर दो, तो नीचे भी 4 से गुणा कर दो, बराबर 7 चौके 28, बटे में 11 चौक 44, माइनस है तो माइनस। ये लो ग निकाल लें, -8 बटे 5, -8 बटे 5, तो गुणा 2 से करो, गुणा 2 से करो, तो बराबर कितना आएगा बताओ। 8 दूनाई 16, बटे में आपका 10, माइनस माइनस मर जाएगा, 16 बटे 10। तीसरा तो पहली संख्या में प्राप्त हुई। दूसरी बताओ, तो 3 से गुणा कर लो, फिर 4 से, ऐसे समतुल्य परिमेय संख्या निकालते हैं, तो आप लोग निकाल लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा हमने सॉल्व करवा दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत ही अच्छे से समझाया है, थोड़ा टाइम ज़रूर लूँगा, लेकिन बहुत ही अच्छे से समझाऊँगा। चलो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।